मुकम्मल नॉवल निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, काफी अरसे तक तुम जैसी जाहिल लड़की को सुहा है मैंने, पर अब और नहीं। पूरा मोहल्ला इस कच्चे मकान की तरफ देखकर सौ तरह की बातें कर रहा था, पर इस जलाद जैसी औरत को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, जो बेशर्मी से अपने कपड़ों और रदा की परवाह किए बगैर इस मासूम सी खूबसूरत लड़की को घर से निकाल रही थी, जिसको शायद ही किसी मोहल्लेदार या गैर मर्द ने कभी देखा हो। पर भाभी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, ना ही इतनी तालीम याफ्ता हूँ कि नौकरी करके खुद की कफालत कर सकूं। खुदारा भाभी मुझे घर से नहीं निकाली, मैं मासी या नौकरानी बनकर रह लूंगी, सारे काम करूंगी, आप जो जो कहेंगी जैसे कहेंगी। रबाब रोते हुए बलकते हुए रजिया के पैर पड़ते हुए उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रजिया इसके मुंह पर दरवाजा मारकर अंदर चली जाती है। तमाम मोहल्ले वाले भी पूरे तमाशे से लुत्फ अंदोज होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रुबाब बेचारी गमों की मारी हुई सियाह चादर में खुद को लपेटकर कई घंटे वहां बैठ कर रोती रहती है, ससकती रहती है। हर आने जाने वाला इसको हैरानी और हमदर्दी से देखता और चला जाता। इतने में रुबाब की नजर दो तेजी से आने वाले कुत्तों पर पड़ती है, जो भौंकते हुए तेजी से भागकर रुबाब की तरफ आ रहे होते हैं। रुबाब को कुछ समझ ही नहीं आता, वो तो बस उठकर दीदावार भागने लगती है, किसी चीज की परवाह किए बगैर। जब तक कुत्तों के भौंकने की आवाज इसके कानों में आती रहती है, रुबाब तब तक भागती रहती है। उसे ये एहसास ही नहीं हवा कि वो किस सुनसान इलाका में आ गई थी। धीमे कदम उठाती इस इलाके का जायजा लेने लगी कि शायद उसे कोई रहने का ठिकाना मिल जाए। पता नहीं कितनी मसाफत तय करने के बाद रुबाब की हिम्मत जवाब दे जाती है और अपनी नम आंखें और थकन से चोर वजूद को लेकर एक बंद दुकान के आगे बैठ जाती है। रात के उस वक्त तमाम जगह अंधेरा होने की वजह से लोगों का रश भी कम ही होता है। वो अभी सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, किसी घर की मुलाजिमा बिन जाना चाहिए, पर उसे रखेगा कौन और वो रहेगी कहाँ। चारों तरफ नजर घुमाती वो खुद से बातें कर रही थी कि अंधेरे में डूबी तम सी गली में उसे दो चमकती हुई नीली आंखें नजर आई, जो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रुबाब के करीब आने लगती है। रुबाब डर के मारे चीखते हुए भागती है और इसी तरह की एक और गली की तरफ अपना रुख करती है, लेकिन वही नीली आंखें यकदम वहां भी पहुंच जाती है और रुबाब का रास्ता रोक लेती है। रुबाब कांपते वजूद के साथ चादर के एक कोने से अपना चेहरा छुपाए अपने कदम पीछे की तरफ लेती है और मौका देखकर मरती है तो वही नीली आंखें फिर से उसके सामने होती है। वो हैरान तो इस बात पर होती है कि इस तरह की चमकती हुई नीली आंखें भला किसी इंसान की कैसे हो सकती हैं। इतने में वो नीली रोशन आंखें उसके करीब से करीब तर होने की कोशिश करती है। रुबाब ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती है और एक दीवार के साथ जा लगती है। अंधेरे में डूबी काली स्याही जैसी वो गली और रुबाब के सामने नीली रोशन आंखें। उसका दिल बाहर निकलने को था, डर खौफ और दुख एक ही वक्त में। वो कई कैफियत से गुजर रही थी। यकदम उसे महसूस हुआ कि सामने मौजूद अजीब हस्ती ने अपने दोनों हाथ रुबाब के इर्द गिर्द दीवार पर रखकर उसे कैद कर लिया है। रुबाब ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म साकत हो गया था, हलने जलने से कासिर। वो खुद को वहां से निकालने के लिए खूब ताकत लगा रही होती है। इतने में उसे एक मर्दाना कहके की गूंज सुनाई देती है। वो खौफजदा होकर सामने देखती है तो दो आंखों के साथ एक भयानक किस्म की बत्तीसी देखने को मिलती है। रुबाब का खून ये देखकर खुश्क हो जाता है और वो खुद को संभालने के बावजूद विष खाकर गिरने लगती है। अलबत्ता सामने मौजूद हस्ती इसके दोनों बाजू पकड़कर उसे संभाल लेती है, लेकिन इस असना में इसकी स्याह चादर गिर जाती है। स्याह चादर के अंदर छुपा उसका सफेद और भरा भरा जिस्म देखकर नीली आंखों में अजीब अंगारे उबल पड़े।
यकदम हमला करते हुए उसने रुबाब के मुंह को जोर से पकड़कर ऊपर किया। रुबाब ने डर के मारे आंखें मीच लीं। कई देर तक वो इसके चेहरे को तकता रहा, फिर इसके गले में आते बालों को पीछे करते हुए इसकी नज़र उसकी सिडोल सी गर्दन पर पड़ी। वहां मौजूद स्याह तलाफात से कम न था। रुबाब के जिस्म से उभरती नस्वानी खुशबू इसके लिए किसी मुनफरिद और दिलफरेब खुशबू से कम न थी। वो रुबाब की गर्दन पर झुककर उसकी खुशबू को खुद में समेटता चला गया। रुबाब को उसके पास से एक अजीब मर्दाना खुशबू आ रही थी जो उसके दिमाग में घुसकर उसे अजीब कैफियत में मुब्तला कर रही थी, जिससे उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। डर से इसका कांपता गदास सा वजूद और वो दिल फरेब नस्वानी खुशबू वो जिनज़ादा बेकाबू होता रूबाब को एक बेहद तंग हिसार में लेकर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया और कुछ ही सेकंड बाद गायब हो गया। रुबाब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब इसकी आंख खली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में एक औरत भौर से दरवाजा खोलकर अंदर आती है और रुबाब से पूछती कि कैसी हो, होश आ गया या अभी तक बेहोश ही हो। रुबाब उसकी तरफ हैरानी से देख ही रही होती है कि इसकी इस बदतमीजी पर चौंक जाती है। जीम जज जी, आप कौन हैं? रुबाब डरते डरते सामने खड़ी तेज चटखीली लाल साड़ी पहने औरत से पूछती है जो एक खास अदा से उसे देख रही होती है। मैं, हाँ हाँ, मुझे तुम अपना खैर ख्वाह समझो, तुम रास्ते में बेहोश मिली थी मेरे एक खास नौकर को, वो तुम्हें यहाँ उठा लाया। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस इलाके तुम जैसी बेयारो मददगार लड़कियां ही आती हैं जिनको ये जालिम मुआशरा टकरा देता है। हाय, वो सर पर हाथ रख के नाजुक अदा से कहती। रुबाब के करीब आकर बैठ जाती है। मैं आपकी बात नहीं समझी को कौन सा इलाका? इस नीली आंखों वाले को याद करते हुए उसे कल का सारा वाक़या याद आ जाता है और वो इस औरत की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछती है, जिसकी मासूमियत में वो जालिम औरत भी जो कि इस कोठे की मालिकन होती है खो जाती है और इंतहाई प्यार से उसे कहती है, ये मशहूर वाओ मारूफ कोठा है, यानी वाइफों का डेरा। तुम्हारे घर बार का पता किया था पर किसी ने तुम्हें अपना कबूल ही नहीं किया और न ही किसी ताल्लुक को जाहिर किया। फिर तुम्हें यतीम खाने लेकर गए, वहां हमें कहा गया कि इसके बारे में कुछ बताओ, कुछ उता पता तो दो। वो हमारे पास था ही नहीं, हम तुम्हें यहाँ ले आए। रुबाब जो कभी घर से ना निकली थी, जिसे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, वो आज एक खोटे पर बैठी थी और मासूम होने की वजह से इस चालाक औरत की बातों में फंस चुकी थी। और वो खामोशी से ये कहकर उड़ गई कि उसे जान मास दे दी जाए। वो चालाक औरत शानो हैरान हुई लेकिन कंधे उचकाती हाँ में सर हिलाकर चली गई और थोड़ी देर बाद एक लड़की के हमराह जाए नमाज इसके हवाले कर दी। ए अल्लाह, ए मेरे पाक परवरिदगार, मैंने ऐसा तो ना सोचा था कि मैं एक दिन यूं वाइफों के कोठे पर आ बैठूंगी और ये मेरा ठिकाना बिन जाएगा। मैंने तेरे बंदों के सारे जुल्म चुपचाप सहे और तुझ से कभी शिकवा नहीं किया, बस यही कहा कि मेरा रब अच्छा वक्त जरूर लाएगा। मेरा यकीन तो तुझ पर है ना मेरे मौला, फिर क्यों तूने मुझे यूं इस मुश्किल वक्त में तन्हा कर दिया है? मैं गुनहगार सही लेकिन पाप दामन हूँ और आज तेरी ये जालिम दुनिया मुझे जिस्म बेचने पर मजबूर कर रही है। ए मेरे मौला, शहंशाहों के शहंशाह, मुझे इस गिनाह कबीरा से बचा ले। बो के फ्लास और सर पर छत ना होने की वजह से मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती, तो कुछ कर मेरे मौला, तो हर शे पर कादिर है, किन फिकन का मालिक है। रुबाब रोते हुए ये दुआ कर रही होती है, बलक बलक कर अपने रब के सामने गड़गड़ा रही होती है, लेकिन वो वहाँ तन्हा नहीं होती बल्कि वहाँ एक और हस्ती भी मौजूद होती है। वो दुआ मांग कर उठती है। इतने में एक लड़की इसके पास आती है और कहती है कि तुम ये खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मैडम उठकर तुम्हें सारा काम समझा देगी। तभी रुबाब को महसूस होता है कि जैसे वो इस कमरे में तन्हा नहीं है, वो
एक अजीब डर और खौफ का शिकार होते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो यह कदम इसको इसी अजीब खुशबू का एहसास होता है। साथ में इस छोटे से कमरे में रखे बेड पर गुलाब के फूल की पत्तियां बकरी हुई होती हैं। रुबाब सोचती है कि शायद ये यहाँ के माहौल का हिस्सा होगा, पर इसी वक्त इसको याद आता है कि कुछ देर पहले वो उसी बेड पर ही तो बरजमान थी। फिर ये कैसे सारा दिन की थकी हारी उन गुलाब की बिखरी पत्तियों को एक तरफ करती है और खाने की तरफ देखती है। दो नवाले लेने के बाद उसे इस खाने से उबकाई होने लगती है। वो इस खाने को वहीं छोड़कर लेट जाती है। इतने में उसे एहसास होता है कि जैसे किसी ने उसके जिस्म को सख्त कर दिया हो। दोनों हाथ की कलाइयों पर उसे किसी की गिरफ्त महसूस होती है। वो खुद को आज़ाद करने की भरपूर कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। खुद पर किसी की आग उबलती नज़रों को तस्वुर करने लगती है और उसी वक्त फिर से उसे अपनी गर्दन के करीब किसी की सांसें महसूस होती है, जैसे कोई जोर जोर से इसकी खुशबू को अपने अंदर समेट रहा हो और साथ ही उसे किसी नोकीली चीज की चुभन महसूस होती है। उस चुभन पर रुबाब बलक जाती है लेकिन नीली आंखों वाला जिनजादा उसकी खुशबू को खुद में समेटते हुए बेकाबू हो जाता है और अपने दांत इस मासूम सी लड़की की गर्दन में गाड़ देता है। रुबाब की नन्ही सी ससकी जिनजादे ये कानों में पड़ती है। रुबाब छोटे बच्चों की तरह हाथ पैर चलाने लगती है क्योंकि बिजार उसे वो नजर नहीं आ रहा होता। इस तसादुम पर जिनजादे की शिद्दत में मजीद इजाफा होता है और वो पूरे जोश व वलवला के साथ रुबाब के नाजुक गुलाबी पंखड़ियों की तरफ लपकता है और बना उसे सर हिलाने का मौका दिए इसकी सांसों को रोक देता है और खुद को सैराब करते हुए उसे आज़ाद कर देता है। रुबाब अपनी नम आंखें काफ़ी देर तक मैच कर रखती है। उसे जिन ज़ादी की हरकत से ऐसे महसूस होता है जैसे उसने धमकी देकर समझाया हो कि आइंदा उसे रोकना मत। रुबाब सांस से बहाल करने की कोशिश करते हुए नींद की आगोश में चली जाती है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक आदम ज़ादी के इश्क में मुब्तला हो गए। इस महल जैसे कमरे में एक मर्द की धाड़ गूंजी थी जिसको सुनते ही सब सहम गए थे सिवाय एक हस्ती के जो बिल्कुल ठंडा सा वजूद लिए इंतहाई पर सुकून अंदाज में एक नरम सी कुर्सी पर बरजमान था। इसका चेहरा हर एक तासुर से खाली था। इश्क एक नजर उठा के गर्दन को जरा सा टेढ़ा करके उसने धाड़ने वाले ज़ईफ से वजूद की तरफ देखा। इसके नजर उठाने पर वहां मौजूद सबकी नसरें डर से झुक गई थीं। हाँ इश्क, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी हरकतों से बाखबर नहीं हैं? तुमने ये हरकत करने से पहले एक बार भी अपने रुतबे और खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? किया यहाँ की जिनजादियां मर गई थीं। इस बार धाड़ मजीद ऊंची थी जिसकी गूंज से वहां के लोग कांप गए थे लेकिन वहां मौजूद इस ठंडी हस्ती को तो कोई फर्क ही ना पड़ा। मगर इस शोर शराबे से उसे उलझन जरूर होने लगी थी। एक शान और दबदबे के साथ वो अपनी जगह से उठा। इसके उठने पर बाकी सब भी इसके अदब के लिए उड़ गए। तेजी से हुआ कि झुनके की तरह वो एक पल में इस सैफ हस्ती के आगे आन खड़ा हुआ और फिर से इंतहाई पर लहजे में कहा, बाबा जान आपकी उन जिनजादियों में मुझे रति बराबर भी दिलचस्पी नहीं। अगर होती तो मैं अब तक शादी कर चुका होता। रही बात उस लड़की की, इससे इश्क है या नहीं ये बात में तय कर लेंगे। अपनी बात का आखिरी जुमला मुकम्मल करते हुए इसके चेहरे पर जो मगरूसी मुस्कुराहट थी वो इंतहाई खौफनाक थी जिसे देखने वालों के जिस्म में अजीब लर्जा सा तारी हुआ। इतना कहते वो अपनी मंजिल की जानिब जाने लगा और जाते जाते रुक गया और फिर से अपने कबीले के सरदार की तरफ मुड़कर जो कि इसका बाप था अपने पुरवकार लहजे में कहने लगा, खबरदार जो किसी भी किस्म की अजियत से इस लड़की को दो चार किया मेरे जुल्म से आप और आपके लोग अच्छे से वाकिफ हैं। सर्द लहजे में वहां मौजूद लोगों को और साथ ही अपने वालिद को
धमकी देता हुआ वो जिस शान से आया था उसी शान से चला गया। अब्दुल्लाह मखदूम अपना सर पीट कर रह गए। अपने पास खड़े खास खादिम अहमद से कहा कि जाओ जाकर अपने इस मुस्तकबिल के सरदार पर नजर रख। बाप की आंख सुबह सोरे किसी की चीख पुकार से खलती है। वो बेदार होते ही कमरे से बाहर निकल कर देखती है, अरे खबीस इंसान, एक तो तुझे कम पैसों में ऐश करवाए और तो हमारे ही गले में आ रहा है एक बारीक लेकिन अकड़ती हुई आवाज। रुबाब के कानों तक पहुंची। जरा देर न लगी थी कि वो बारीक सी आवाज ससकी में बदल गई जब शानू की जुल्फे इस सेठ आदमी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ ले और साथ ही गलीज और हिकारत भरे लहजे में कहा, बस ज्यादा बकवास नहीं मेरे सामने, तो ये मत बोला करके तो मेरी मकरूज है। चल अब जल्दी से किसी खूबसूरत हसीना को मेरे हवाले कर। कुछ दोनों के लिए ये कहते हुए इस हवस खोरे की नजर रुबाब पर पड़ती है। हाय अफफिफ, ये हसीना कौन है? सेठ मिर्जा अपनी बालों ज़दा थोड़ी को खजाता हुआ रबाब की तरफ लपका। रुबाब खौफजदा होकर पीछे उठी। इतने में सेठ मिर्जा, जो के बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका था, रबाब का हाथ पकड़कर उसे अपने एक बंदे के हवाले कर देता है। चल गाड़ी में बैठा। इसे सेठ मिर्जा और उसके साथी रुबाब को अपने साथ ले गए और उनके जाते ही खोटे पर खामोशी छा गई। सेठ मिर्जा के हमराह रुबाब एक फार्म हाउस नुमा जगह पर कदम रखती है और इसे ये कहती हुए कि ये मिर्जा साहब की नई वकील है, एक नौकरानी के हवाले कर दिया जाता है। नौकरानी इसे इसका कमरा दिखा देती है और समझा देती है कि अगर सेठ साहब यहाँ आए तो तुम उनकी यही खिदमत करना, वरना उनके कमरे मैं चली जाना। अलबत्ता अपना ये गंदा सा हुलिया दुरुस्त करो। सामने अलमारी में हर तरह के कपड़े और ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं, जब तक यहाँ हो इन्हें इस्तेमाल कर सकती हो। रुबाब कमरे देख कर हैरान होती है। ये कमरा काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है, लेकिन इसे फिर भी काफी घटन हो रही होती है। वो उठकर अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगती है। वहाँ इंतहाई बेहुदा किस्म के कपड़े रखे हुए होते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद उसे एक स्याह रंग का सूट नजर आता है। वो पहनकर खुद का जायजा लेने लगती है, आगे पीछे से गहरा गला और डोरी। वो कोशिश करके इस जोड़े को अपने हिसाब से सीट कर लेती है और वजू करके खुदा के आगे सजदा रेज हो जाती है और काफी देर तक अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगती है। इस कमरे में कई घंटे गुजारने के बाद वो बेड पर बैठी होती है। अचानक कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। रुबाब धीमे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की जानिब जाती है और हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कोई भी मौजूद नहीं होता। वो हैरान होकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर से दरवाजा बजता है। वो फिर से दरवाजा खोलती है तो एक तेज हुआ का जौनका उसके करीब से गुजरता है। रूबाब को कुछ समझ ही नहीं आती। इतने में सामने से उसे सेठ मिर्जा आते हुए नजर आता है, जो आते ही रूबाब को अपने सीने से लगा लेता है और जोरदार ठहाका लगाकर कहता है, हा हा हाय हाय मेरी जाने मन, यहाँ मुंह लटकाए मेरा इंतजार कर रही है क्या? रबाब खुद को इससे आहिस्तगी से दूर करती है। उसे सिर्फ मिर्जा और इसके वजूद से उलझन हो रही होती है, लेकिन वो उस हकीकत को जान चुकी थी कि वो अब एक इज्जतदार जिंदगी कभी नहीं गुजार सकेगी। सिर्फ मिर्जा उसका हाथ पकड़े तेजी से उसे कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देता है और इसके वजूद को इंतहाई गलीज तरीन नजरों से देखने लगता है और उसी नजरों के तौक में रुबाब को कैद किए इसके रदा वो जाल फनता है। लेकिन रुबाब और सिर्फ मिर्जा को खबर नहीं होती कि गुस्से से भरपूर आंखें अपने अंदर आग का लावा लिए इन्हें देख रही होती हैं। अभी मिर्जा रुबाब के गले पर हाथ डालकर इसकी नम आंखों से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। इतने में वहां रखा कौनज का गुलदान एक धमाके की सी आवाज के साथ टूटकर करची करची हो जाता है। इस अजब हादसे पर रुबाब चीख कर कमरे के कोने में जा खड़ी होती है और सिर्फ मिर्जा हैरान व शशद
रह जाता है। कौम के सरापे पर नजर डालता हुआ सिर्फ मिर्जा रुबाब को एक जगह खड़े रहने की हिदायत करता है। बात सुनो खूबसूरत लड़की, एक जगह खड़ी रहना, तुम्हें कुछ हो गया तो एक नई मुसीबत मेरे सर आ जाएगी। अभी तो मैंने मज़े भी नहीं लिए, मैं किसी को बेचता हूँ सफाई के लिए। बाप रोती ससकती एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसे यूं महसूस हवा कि जैसे पीछे से उसे किसी ने गले लगा लिया हो। वो आगे कदम उठाने की हिम्मत करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तेजी से जिनजादा रुबाब को बेदर्दी से दीवार के साथ लगा देता है। मासूम सी लड़की की पुश्त और कमर जोर से दीवार के साथ जा लगती है। फिजा में एक सर्द आह गूंजती है। जिनजादा रुबाब के दोनों बाजू सख्ती से बेंच लेता है, इतनी सख्ती से कि रुबाब के बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। रुबाब अपनी आंखों से उछल जिनजादे को रोते हैं, कहती है आखिर तुम हो कौन और क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मम रबाब का यूं बोलना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो रुबाब की जबान पर ताला लगा देता है। रबाब को यूं लगता है जैसे किसी ने उसकी जबान अंदर ही अंदर मोड़ दी हो। जिनजादा इंतहाई गुस्से में होता है और न चाहते हुए भी अपना गुस्सा रुबाब पर निकालने लगता है। वो उसकी कमीज को कंधे की तरफ से सरका कर उसके गदास से कंधे पर दरिंदों की तरह अपने दांत गाड़ देता है। इस तसादुम पर रुबाब की पुरजोर तरीके से चीखना चाहती है लेकिन जबान बंदी की वजह से बेचारी चीख नहीं पाती और चीख हलक में ही रह जाती है। जिनजादे का गुस्सा मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं होता, तभी वो फिर से अपना अमल दोहराता है और दूसरे कंधे पर अपने दांत गाड़ देता है। रुबाब बेबसी के साथ अपनी किस्मत को कोसते हुए वही बुत बने खड़ी रहती है। आंखों से आंसू जारी होते हैं लेकिन जिनजादे की अगली वारदात पर रबाब का चेहरा सुर्ख हो जाता है। जब इसे जिनजादे का मर्दाना हाथ अपनी पूंछत पर महसूस होता है, उसका हाथ किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए डोरी तक पहुंच जाता है और इंतहाई बेबाकी से इसकी डोरी खोल देता है। रुबाब का सुर्ख चेहरा डर और खौफ से कांपता वजूद रुबाब तेजी से अपने ढलकते गिले को अपने कुंदन जैसे हाथों से थाम लेती है और कमरे से तेजी से भागती है ताकि मजीद कुछ न सहना पड़े। पर इस मासूम को क्या पता कि रास्ते में इसे मिर्जा का ठरकी भाई कयूम मिल जाएगा। कयूम फौरन से रुबाब को गले लगा लेता है और अपने हाथ तेजी से उसके जिस्म पर फेरने लगता है। रुबाब की बस हो चुकी थी, उसने एक कराकेदार थप्पड़ कयूम के मुंह पर दे मारा तो एक तवाइफ होकर इतनी जरत रखती है कि अपने मालिक पर हाथ उठाए। एक जिस्म फरोश होकर खुद को पाकबाज साबित करना चाहती है तो देख अब मैं करता क्या हूँ, तुझे किस तरह से तड़पाता हूँ। अपने लिए ये घिनौने अल्फाज सुनकर रबाब अपने टूटे वजूद को लेकर तेज रफ्तारी से भागती है लेकिन कयूम इसका पीछे से हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कमरे की जानिब जाने लगता है। रुबाब रोते हुए कयूम को दहाइयाँ देने लगती है, मम मुझे माफ को कर दो, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मेरी इज्जत को यूं पाश पोश नहीं करो। खुदारा चल तुझे मैं अच्छे से बताता हूँ कि कौन है तू और तेरी क्या औकात है। बेदर्दी से उसे कमरे में लाकर पिलिंग पर पटक देता है। इंतहाई बेरहमी से रुबाब का जबड़ा अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दांत पीस कर उसे कहता है, अपने इस छोटे से दिमाग में ये बात घुसा ले के तो हम मर्दों के दिल बहलाने का जरिया है। एक तवाइफ और वकील है तो और क्योंकि तूने एक शेर को ललकारा है तो इसकी सजा भी भुगत। रबाब जिसका हुलिया पहले ही बिगड़ा हुआ था और फिर उसकी ये हरकत, यूं का दिल तो पहले ही ललचा रहा था, बस इसको तो मौका मिल गया। जरा देर ना कि उसने अपनी गलीज हरकतों को सरंजाम देने में। अलबत्ता कयूम को ये मालूम ना था कि आज का दिन इसके लिए कितना भयानक होने वाला था और ना ही इसे ये मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। कयूम अपना भारी भरकम वजूद लिए रुबाब पर हावी हो जाता है। रुबाब अपने बचाव के लिए मुसलसल हाथ पैर चला रही होती है लेकिन औरत जात कब तक एक तगड़े मर्द का मुकाबला करती। थकावट से रुबाब की सांसें फूलने लगती हैं
और हिम्मत हारते हुए वो ढेर हो जाती है और खुद को दिमागी तौर पर इस जुल्म व ज़्यादती के लिए तैयार कर लेती है। क़य्यूम इसके दोनों हाथों को जाहिलाना तरीके से पकड़कर उसकी नाजुक गुलाबी पंखुड़ियों पर हमलावर होता है। बस यही जिनज़ादे की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। क़य्यूम की जेब में रख हुआ फ़ोन बजता है। क़य्यूम बेजारियत से फ़ोन निकालता है और देखे बगैर फ़ोन मेज़ पर रख देता है। वो फिर से रबाब को हवस भरी नज़रों से देखने लगता है और इंतहाई गलीज़ बात बड़ी गंदी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सिर्फ हाथ पैर दूध की तरह चमकते हैं या अंदर का जिस्म भी ज़रा मैं देखूं तो सही। ये कहते ही वो उसकी कमीज़ पकड़ लेता है। अगला इरादा बनते हुए जिनज़ादा इसका मोबाइल गिरा देता है, जिस पर चौंक कर क़य्यूम अपने मोबाइल की तरफ लपकता है और इस पर एक ख़ास नंबर नज़र आ रहा होता है। क़य्यूम वो नंबर देखते ही जल्दी से वहाँ से निकलता है और जो लोकेशन उसे बताई जाती है वहाँ पहुँच जाता है, पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। जैसे ही वो हैरान होकर पलटता है वैसे ही इसके सामने एक अधेड़ उम्र का इंतहाई पर कशिश आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो इसे देखते ही मुस्कुराता है और हाथ बढ़ाकर क़य्यूम के जिस्म को सुनकर के अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए क़य्यूम की आंखें बेरहमी से नोच लेता है। उसके हाथों को बड़ी बेदर्द से भट्टी में कई देर तक सेकता है और आखिर में उसके होंठों को काट देता है। क़य्यूम चाहते कोई भी चीख नहीं पाता और जिनज़ादे के कहर बड़े जुल्म का निशाना बन जाता है और आखिरी जुल्म पर ताप न लाते हुए ढेर होकर बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगता है। तभी जिनज़ादा इसके पीठ को चीरकर उसके जिस्म के टूटे टूटे कर देता है। तब जाकर जिनज़ादे का गुस्सा ठंडा होता है। अपने नौकरों को हुक्म देता है कि इसकी लाश को ठिकाने लगाओ और अच्छे से सुन लो, उसे जो जो हाथ लगाएगा मौत के मुंह में जाएगा। इंतहाई करख्त लहजे में बोलता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाप का खास खादिम अहमद वही मौजूद होगा। बगैर कत्ल करके एक आदमजात का अब तुम्हें आशिक ना कहीं तो फिर और क्या कहीं। बोलो मोहम्मद रोहान मखदूम। पूरे महल के इस बड़े से बरामदे में सन्नाटा था और उसी खामोशी को कबीले के सरदार अब्दुल्लाह मखदूम ने तोड़ा था। वो भी किसी की आमद पर मोहम्मद रोहान फखरी मुस्कुराता है और बड़े ही पुरकशिश से अंदाज में अपनी नीली आंखों को एक अदा से उठाकर अपने वालिद अब्दुल्लाह को देखता है और मूंछों को ताव देता सरदार की कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, बाबा जान, अगर आपको लगता है कि मुझे इससे इश्क है तो फिर तो आप जन्नत की खुसलत से अच्छे से वाकिफ होंगे। इन्हें जिसे इश्क हो जाए वो इससे ही शादी करते हैं और औलाद भी। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, सरदार अब्दुल्लाह ने उसे बस कहकर हाथ के इशारे से खामोश कर दी और अपनी परेशानी और गुस्से का इजहार करते हुए मोहम्मद रोहान से कहा, आप आदमजादी से शादी करेंगे? आपका दिमाग तो ठीक है। आप इस कबीले के होने वाले सरदार हैं, मुस्तकबिल के सरदार हैं, आप जानते हैं। फिर भी करोड़ों जिंदगियां आपके इस एक फैसले पर मुनहसर हैं। तो मैंने कब कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे? मोहम्मद रोहान ने इंतहाई संजीदा लेकिन पर अमन लहजे में अपने वालिद को इत्मीनान दिलाया, आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी क्या खौफ संभालेंगे? यूं कवानीन को तोड़कर आदमजादों को मार कर और रुबाब आपकी वजूजा मोहतरमा भला कैसे जन्नत के मामलात को समझेगी? बेटे की बातें सुनने के बाद अब्दुल्लाह साहब देश में आ गए थे और आखिरी जुमला दांत जबा कर कहा था। तभी उनका फर्जंद उनके गुस्से में मजीद इजाफा करता है, हाय जरा फिर से कहीं रुबाब हमारी जोजा मोहतरमा। रोहान ने सीने पर हाथ रखकर दिल को थामते हुए बड़ी बेशर्मी से कहा, लेकिन उसी के साथ सरदार अब्दुल्लाह को समझ आ गया था कि अब मोहम्मद रोहान पीछे नहीं हटेगा। वो अपने बेटे की फितरत से वाकिफ थे। मुश्किल वक्त उनके सर पर आ चुका था और वो बेबस खड़े थे, क्योंकि मामला था ही इतना पेचीदा और वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। रुबाब कमरे में हुनूदगी की हालत
मैं पड़ी हुई होती है बेजान सी गुड़िया की तरह। जिंदगी ने तरह तरह के जुल्म किए और अब इज्जत भी न रही। अपने लिए तवाइफ और वकील जैसे लफ्ज सुनकर वो जिस परब से गुजर रही थी, अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपने वजूद से उसे नफरत हो रही थी। इतने में एक नौकरानी दरवाज़ा ज़ोर से बजाती है और बना सब्र के अंदर आ जाती है, लेकिन रबाब अपने उसी हाल में लेटी रहती। अरे उठ भी जा, क्या लाश की तरह पड़ी हुई है? तुझे खबर भी कि इस घर में अभी कैसा भयानक हादसा पेश आया है? साहब का छोटा भाई बड़ी बुरी तरह मारा गया है और तो कैसे हाल में पड़ी है? वैसे एक बात है तो वो दूध जैसी बिल्कुल नौकरानी मज़े से पान खाते हुए रुबाब को कयूम की मौत से आगाह करती है और साथ ही इसके नस्वानी हुस्न पर हाथ फिराते हुए गलीज से अंदाज में तारीफ करती है। चल अब आखिर जा, सिर्फ साहब जैसे लोगों को ऐसे वक्त में अपने तुम बुलाने के लिए तुझ जैसी वाइफों की जरूरत होती है। जा जाकर लोटले सेठ को गंदी से बत्ती सी दिखाए नौकरानी रुबाब को गिरा हुआ मशवरा देती हुई चली जाती है। रबाब कयूम की मौत का सुनकर हैरान रह जाती है। वो जैसे ही अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर जाती है तो वहां तो अजीब कहराम मचा हवा होता है। सेठ मिर्जा अपने भाई के जनाजे के करीब बेटे जोर जोर से चीख कर रो रहा होता है। इतने में एक आदमी आता है और सेठ से कहता है कि जनाजे को घर लेकर जाना है, आपकी वालिदा मुंतजिर हैं। सेठ उसे इजाजत देते हुए खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वहां से आधा रश कम हो जाता है। वहां खड़े सेठ के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अबे तवो ने देखा किसी ने क्या हाल किया है? छोटे सेठ का आंखें नोच डाले, फूट पाट डाले और हाथ तो जलाकर कोयला कर दिए। ऊपर से जिस्म के इतने टुकड़े कर दिए कि चुनता मुश्किल हो गया था। दिमाग खराब होने लगा था मेरा तो। रबाब को इनकी बातें सुनकर उल्टी होने लगती है और डर के मारे उसकी लील की हड्डी में एक अजीब सनसनाहट से होती है। तभी सैली मिर्जा की नज़र डरी हुई रुबाब पर पड़ती है और वो बड़े बड़े 2 कदम लेकर रबाब के सामने आ जाता है। ये देखते ही नौकरानी फौरन से आकर सेठ से कहती है कि अगर वो हुक्म करी तो इस ना चीज को वापस कोटे भेज दे। सेठ इसके सवाल का जवाब दिए बगैर अपने खादिम को बोला कर कहता है कि अभी मेरे भाई का गम ताज़ा है, जब उसे निकल जाऊंगा तो उसे मेरे पास भेज देना। फलहल उसे यहीं रहने दो। इस कमीनी शानों के मुंह पर चंद पैसे मार देना, मेरा दिल आया हुआ है इस छोकरी पर, उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। रबाब ये सुनते हुए ही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिंदगी के बाकी सितम एक तरफ और ये तवाइफ बनने का दुख एक तरफ। रात के इसका उसने दुखों को एक तरफ खनका और वजू करके नमाज अदा की। अल्लाह से फिर से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। बलक बलक कर रोई, अपने रब के सामने काफी देर तक गड़गड़ाती रही। ए अल्लाह, ए मेरे पाप रब, ए मेरे बुलंद शान वाले रब, तेरी इस बेबस बंदी को तो दुआ भी मांगनी नहीं आती। ए मेरे मालिक, मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, पर मैं ये दिक और आजमाइश मजीद नहीं झेल सकती। ये तवाइफ का लफ्ज खंजर की मानिंद है जो कि मेरे सीने से आर पार होकर मेरे वजूद को छलनी कर देता है। मुझे बचा ले मेरे अल्लाह, तूने तो फरमाया है कि तो बेहतरीन दोस्त है, फिर मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। मेरा तुझ पर जो भरोसा है उसे मत तोड़ना। दुआ मांगकर वो मिसहा अपनी जगह पर रखती है। तभी इसे महसूस होता है कि कमरे में कोई मौजूद है जो इसे अनगारों से भरी आंखों से देख रहा है। वो बसम अल्लाह का वरद करते हुए अपने बालों को संवारने लगती है। 3 दिन के उलझे हुए बाल अब उसे कोफत में मुब्तला कर रहे होते हैं। उसे ऐसे लगता है जैसे कोई इसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन चूंकि उसे आईने में कोई नजर नहीं आ रहा होता तो वो ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करती। जैसे ही बाल संवर कर वो पलटती है, वहां एक खूबरू अधेड़ उम्र आदमी खड़ा होता है। रुबाब इसे देखते ही लड़खड़ाने लगती है और सिंगार में इसका सहारा लेते हुए खुद को संभालती है और कपकपाते हुए लहजे मैं पूछती है, ते तुम कौन हो?
और अंदर कैसे आए? वो सामने मौजूद उस शख्स को देखते हुए बोली जो सीना तान कर इसके सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। मोहम्मद रोहान उसे बड़े गौर से देख रहा होता है क्योंकि रुबाब आम लड़कियों की तरह नाजुक सी नहीं बल्कि भरे भरे जिस्म की मालिक थी। इस पर नैन नक्श इंतहाई बारीक जो उसके गदास जिस्म पर इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। तभी रोहान को समझ आता है कि क्यों इसका दिल इस लड़की के लिए चैन रहता है। भरे भरे गोरे हाथों पर सियाह चूड़ियां पहने वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने सामने मौजूद एक बारूब हस्ती से कहती है, तुम जो भी हो अब अभी यहाँ से जाओ, ये मीन मीन मम मेरे सोने का वक्त है। वो अपने कांपते वजूद के साथ डरते हुए कहती है और सोचती है कि खिड़की दरवाजे तो बंद है, फिर ये अंदर कैसे आया? सियाह शलवार कमीज पहने वो अधेड़ उम्र का आदमी जो इंतहाई पर कशिश होता है देखने वाले, जिसे देखने के बाद अपनी नजर न हटा सके। नीली लेकिन रोशन आंखें, जैसे नीली रोशनी की किरणें निकल रही हूँ। चपत काट स्याह बाल चमकते हुए अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बड़ी शान और दबदबे के साथ इसके सामने आन खड़ा होता है और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींचता है और रोबाब इसके चूड़ी चाती से जा लगती है और धीमे धीमे सर उठाकर उसे देखती है। तब इसे याद आता है कि ये वही है नीली आंखों वाला जिन्ना, जाने इसकी आंखों में ऐसा क्या होता है कि वो इसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाती। हालांकि उनकी दूसरी मुलाकात थी, फिर भी रोबाब को अपने हिसार में कैद करता हुआ उसकी खुशबू को खुद में समूकर वो बड़ी जरत से उसे कहता है, मैं जानता हूँ मेरी जान, ये तुम्हारे सोने का वक्त है, लेकिन असल में यही सही वक्त है। इससे पहले तुम दूसरे मर्दों की खिदमत करो, अपनी पाप दामनी को खराब करो, पहले मुझे तो मौका दो खिदमत करने का। हा हा हा। रुबाब के चेहरे पर आते बुरे बालों को कानों के पीछे करते हुए कहता है। रुबाब इसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है पर वो अपनी जगह से नहीं हलता, जैसे पत्थर हो, लेकिन इतने में वो इसके गुलाबी लबों को अपनी गिरफ्त में लेता है और इंतहाई जालिम तरीके से खुद को सैराब करता है और यह कदम गायब हो जाता है। रुबाब खुद को आईने में जाकर देखती है तो उसके होंठ जख्मी हो चुके होते हैं। इसी वक्त इसके कानों में अजीब सरगोशी होती है, अगर किसी मर्द को करीब आने दिया या कोई मर्द तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। रुबाब सहम कर जमीन पर बैठ जाती है और सोचती है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। एक तरफ उसे तवाइफ और रकील बोला जाता है, दूसरी तरफ इससे कहा जाता है कि किसी गैर मर्द को करीब ना आने दे, भला ये कैसे मुमकिन है? और आखिर ये है कौन जो उसके साथ ये सब कर रहा है? अभी वो खुद में मुंह दिए रो रही होती है, तरह तरह के सवाल खुद से पूछ रही होती है। इतने में फिर इसे किसी का साया नजर आता है। वो सर उठाकर देखती है तो वही आदमी बेड पर शान से पैर पर पैर रखे बैठा होता है और रुबाब की तरफ देखे बगैर शरारती अंदाज में कहता है, वैसे इरादा तो मेरा था तुम्हें मजीद तंग करूं, लेकिन उससे पहले सोचा अपना तारुफ करवा दूं। अम्मम तुम्हारी जबान में मुझे जिन कहते हैं। हा हा हा। और वैसे मेरा नाम मोहम्मद रोहान मखदूम है, लेकिन तुम मुझे सरताज कहकर बुलाओगी, समझ आ गई? रबाब हैरानी और खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। वो तो इसकी खूबसूरती में खो चुकी थी, कोई शक नहीं था कि वो बेहद परकशिश और गबरू जवान सा था। इधर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेरी जूजा। अपना हाथ रबाब के चेहरे के आगे हिलाकर वो उसे होश में लाता है, लेकिन रुबाब तो होश में तब आती है जब वो रोहान के मुंह से अपने लिए जूजा का लफ्ज सुनती है। ये लफ्ज कितना परसुकून था, इज्जत से भरपूर, कितना राहत बख्श था, कितना कितना खास था। उसे आज मालूम हुआ बिना कुछ सोचे समझे इसके मुंह से अचानक एक हैरान कर देने वाली बात निकलती है, जैसे जोजा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बगैर निकाह के भैया ने बताया था कि निकाह के बाद ही लड़का अपनी मनकुहा को जूजा कह सकता है। रोहान इसके बच्चों वाले लहजे पर हैरान होता है और सोचता है ये कितनी मासूम है। साथ ही अपनी हंसी दबाए वो अचानक से रबाब का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और बड़ी चाहत से उसकी
आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो फिर अभी कर ली निकाह मेरी जानन निकाह। रुबाब हैरानी से मुंह खोले मोहम्मद रोहान को देखने लगती है और सरगोशी के से अंदाज में पूछती है, हाँ मेरी जान, निकाह एक नामुहर्रम मर्द औरत के साथ निकाह के रिश्ते में ही जचता है। रबाब का नरम वाव मिलाम गदास सा हाथ थामे हुए वो बड़े ही प्यार से इसकी सरगोशी का जवाब देता है। तभी रुबाब फिर से इससे मासूम सवाल करती है, लेकिन आप मर्द थोड़ी हैं, आप तो जिन्हें। और ये सुनते ही रोहान का जिंदगी से भरपूर ठहाका पूरे कमरे में गूंजतन है। रुबाब के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकल जाता है। बेशक वो हंसते हुए किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। रोहान रुबाब की इस मासूम सी बात पर इसकी जबी पर मेहर मोहब्बत सबत करता है। रुबाब कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें मौनत कर इसकी दी हुई इज्जत और सुकून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। तभी रोहान की आवाज़ पर आंखें पट से खुलती है और इस की बातें गौर से सुनने लगती है। रुबाब मेरी प्यारी जूजा मोहतरमा, मैं मानता हूँ मैं जिन हूँ, लेकिन निकाह में तुमसे ही करूँगा इंशाअल्लाह। तुम मेरी मोहब्बत हो। हाँ सही सुना, मोहब्बत में ये समझ ही नहीं सका, लेकिन जब भी तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख से देखता तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। यूं महसूस होता जैसे किसी ने मेरी शरीनें पकड़ कर निचोड़ डाली हूं, जैसे कोई मेरी सांसों को जकड़ कर मेरे जिस्म में सुइयां बोग रहा हो, जैसे किसी ने मेरी इज्जत को हवा में उछाल दिया हो। उस वक्त मुझे समझ आई कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत का पहला उसूल ही इज्जत होता है। जब तुम्हें इज्जत मान बैठा, तुम्हारी इज्जत करने लगा, उस वक्त मुझे एहसास हुआ मोहब्बत का, जो तुमसे पहली नजर में ही हो गई थी। जब तुम उस अंधेरी रात में नम आंखों से आसमान की तरफ देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांग रही थी, तुम्हारा उस रब पर भरोसा देखकर मैं हैरान हो गया। और इश्क तुमसे तब हवा जब तुमने भूख और इफलास को पश्त डाल इज्जत मांगी और जिल्लत और रसवाई से पनाह मांगी। उस वक्त मेरे दिल ने कहा कि रोहान मखदूम तो वो आशिक है इसका। सोच, अगर ऐसी हमसफर मिले तो तेरे बच्चों की परवरिश कितनी बेहतरीन होगी। तेरी तो जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। रूहान के दिल की बातें सुन उसके अपने लिए जज्बात और मोहब्बत को देखकर रबाब को एक पल के लिए खुद की किस्मत पर रश्क हवा, लेकिन हाल ही में रूनुमा होने वाले वाक़यात इसे वापस होश में ले आए। तभी उसने बहती आंखों से सिसकते हुए रोहान को देखा और इंतहाई तकलीफ दह लहजे में कहा, लल लेकिन मैं तो एक तवाइफ हूँ और यहाँ सिर्फ मिर्जा की रकील बनकर आई हूँ। मुझे इसके भाई ने भी गंदे हाथ लगाए और मेरे जिस्म को चेचे छुआ। मैं अब औकनन नहीं रही, मैं एक तवाइफ हूँ। रे रूह, मेरा मतलब सरताज आंखें साफ करती वो मजीद कुछ बोलना चाह रही थी, पर रोहान ने इसके मुंह पर अपना बड़ा और सख्त सा हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। शशिश, खामोश हो जाओ बिल्कुल। खुद के बारे में अगर आइंदा ऐसा कहा या सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पाक दामन थी, पाक दामन हो और इंशाअल्लाह पाक दामन ही रहोगे। बस जल्द से जल्द निकाह हो जाए, मैं तुम्हें इस गलीज दुनिया से कोसों दूर ले जाऊंगा। बहकम खुदा, जिस अज़म के साथ रोहान ने ये बात कही थी, रुबाब को यकीन से हो गया था कि वो उसे कुल्हे और तवाइफ जैसे लफ्ज़ों से कहीं दूर ले जाएगा, जहाँ कोई भी रुबाब को तवाइफ कहकर नहीं पुकारेगा और न ही वो उस जालिम दुनिया का शिकार बनकर एक तवाइफ वाली जिंदगी गुजारेगी। अभी वो अपनी दुनिया में गुम ये सब सोच ही रही होती है, जब उसे यकदम रूहान की बात सुनकर झटका सा लगता है, लेकिन अभी जो तुमने हरकत की है, तुम्हें इसकी सजा अभी और इसी वक्त मिलेगी। ये कहते ही वो रुबाब को बेड पर ढेर कर देता है और खुद इस पर बर्जमान हो जाता है। रुबाब तेजी से अपने दोनों हाथ इसके कुशादा सीने पर रख लेती है ताकि वो मजीद आगे ना बढ़ सके। तभी रुबाब को गहरी नजरों से तकते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाए उसे कहता है, बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती हो, जैसे एक देव की कैद में एक नन्ही सी गुड़िया।
वो तभी इसकी नज़र गर्दन की तरफ उठती है जहाँ स्याह तल होता है। बस तभी रोहान खुद को न रोकते हुए अपने दहकते लबों को इस तल पर रख देता है और वहां से होता हुआ रुबाब के लबों तक पहुंचकर इन्हें सख्त गिरफ्त में ले लेता है। रुबाब बिलकती हुई इसको रोकने के लिए अपने हाथों को उसके सीने पर रखकर उसे पीछे करती है, जिससे रोहान की शदतों में मजीद इजाफा हो जाता है और रुबाब का निचला होंठ जोर से दबाकर अपनी गिरफ्त में तब तक लिए रखता है जब तक रुबाब की सांसें बंद होने के करीब नहीं हो जाती। रुबाब पर तरस खाते हुए उसे आज़ाद करता है और इंतहाई मैसनी और शरारती सी मुस्कुराहट लिए रुबाब से कहता है, इतनी सज़ा काफ़ी है या और दूँ? वैसे अब तुम हमेशा याद रखोगी कि आइंदा खुद को गलत रखील या तवाइफ नहीं कहोगी। रबाब जो कि तेजी से अपनी सांसें खींच रही होती है, रोहान की बात सुनकर इसको समझ आती है कि इसके साथ इतनी बेरहमी और बेशर्मी क्योंकि रोहान ने वो अपनी सांसें मजीद बहाल करने लगती हैं, क्योंकि डर और शर्म से मजीद अखरने जो लगती हैं और अटक अटक कर अपनी बात रोहान तक पहुंचाती है। मम मेरी तौबा से सरताज, आइंदा ऐसी हमाकत कभी नहीं करूंगी। रोहान इसे इज्जत से चादर ओढ़ा कर ये कहते हुए चला जाता है कि वो कल काजी साहब को लेकर आएगा। इसके जाते ही रुबाब नींद की वादियों में खो जाती है। हम ऐसा हरगज़ नहीं होने देंगे, जिंदगी मजाक नहीं है, हम तुम्हारी हर नाजायज बात कभी नहीं मानेंगे। अब्दुल्ला साहब बरहम होते हुए गुस्से से उठकर जाने लगते हैं, जब पीछे से कही हुई किसी की बात उन्हें रोक लेती है। बाबा जान, हम आपकी इज्जत करते हैं तभी आपको राजी कर रहे हैं, वरना आप हमारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। रोहान सर्द लहजे में बोला, हाँ हाँ साहबजादे, बड़ा एहसान किया आपने, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। वो मासूम बच्चों की तरह जबान चुराने वाले अंदाज में बोले। रोहान समझ गया था कि अब्बासी इसके हाथ में है, इसलिए उसने अगला पैंतरा फीका, देखे बाबा जान, सबसे पहली बात कि वो मेरी मोहब्बत है और इसे अपनी इज्जत मानता हूँ और उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, जायज़ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो बेयारो मददगार लड़की दर दर की ठोकरें खाए और ज़बरदस्ती तवाइफ बनकर ताउम्र गुनाह कमाए। बाबा जान, वो ऐसी जिल्लत से भरपूर, बेशर्मी से भरपूर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, तो क्यों ना हम उसे अपने घर की इज्जत बना ले। रोहान की ये बात सुनते ही तेज भरी नजरों में कुछ नरमाहट आई। इसे देखते ही रोहान पुरसुकून हुआ और वालिद मुहतरम के आगे के इरादे जानने चाहे। फिर क्या इरादा है आपका, जिस पर उन्होंने इंतहाई पर अम्न लहजे में कुछ कहा और साथ ही अपने खास खादिम अहमद को कहा, जाओ तैयारी करो, बहुत देर हो चुकी है, अब हमसे और सब्र नहीं होगा, कब और किस वक्त बारात लेकर चले शहजादे। हा हा हा, ये सुनते ही रोहान खुशी से पागल होता हुआ अपने बाप के गले आ लगता है। रुबाब की आंख जैसे ही खलती है, वो सबसे पहले खुद के कपड़े तब्दील करती है, ताज़ा दम होकर वजू करके नमाज अदा करती है और बाहर निकल कर देखती है कि क्या हो रहा है और साथ ही उसे भूख भी लगी होती है, तो वो किचन ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद उसे किचन मिल ही जाता है। वो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि इसे रास्ते में सिवाय नौकरानी के कोई नहीं मिला। अब वो सुकून से अपने हाथों से ही कुछ बनाएगी और खाएगी ताकि उसे ज्यादा घिन न आए। रुबाब फर्ज से सामान निकाल रही होती है, तभी इसे महसूस होता है कि कोई इसे देख रहा है। वो फौरन से पलट कर देखती है तो एक बेहद खूबसूरत जवान औरत उसके सामने खड़ी हुई होती है और इंतहाई सर्द लेकिन हिकारत भरे लहजे में कहती है, वो तो तुम हो मेरे रोहान की पसंद, अल्लाह जाने तुम में ऐसी क्या खास बात है जो उसने सारी जिनजादियां ठुकरा दी और उन पर तुम्हें तरजीह दी। न ही शक्ल सूरत की कोई खास हो और न ही कोई घर बार है तुम्हारा, बल्कि एक तवाइफ हो, पता नहीं कितने कितने लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया हो गया। अभी अपनी बात जारी रखे वो रुबाब को लफ्जी तीर मार ही रही होती है कि
रबाब मुस्कुरा देती है और कहती है, हैरत है फिर तो कि आपको मेरे पास आना पड़ा, अगर वो आपका होता तो आप आज एक मामूली सी शक्ल वाली तवाइफ के दर पर यूं खड़ी हुई ना होती। इसकी बात सुनकर सामने मौजूद मोहतरमा का पारा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। तेजी से हुआ कि जोनके की तरह आते हुए रुबाब पर हमला आवर होती है। रुबाब इंतहाई बुलंद आवाज से चीखती है, लेकिन उससे पहले वो रुबाब को नुकसान पहुंचाती अब्दुल्ला साहब का खास खादिम अहमद वहां पहुंच जाता है और इस औरत को गले से पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। साथ ही गुस्से और परेशानी की हालत में रोहान भी वहां आ जाता है और रुबाब से खैरियत दरियाफ्त करता है और साथ ही बता देता है कि इस औरत को इससे नहीं बल्कि उसके रुतबे से प्यार है और अगर इससे भी होता तब भी वो उसे मुंह नहीं लगाता। आप इसको सब कुछ सच बता देती है और खाना बनाने लग जाती है। रोहान इसे खाना बनाते हुए देख रहा होता है, तब इसे ये एहसास होता है कि रुबाब को देखकर इसका गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो जाता है। रुबाब को अपने हाथों से खाना खिलाता है और दोनों ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। इतने में नशे में दूध सेठ मिर्जा वहां पहुंच जाता है। उसके आने पर रोहान बिजार खुद को गायब कर लेता है। सेठ मिर्जा आते ही रुबाब को दोनों बाजों से पकड़कर गोद में उठाकर खाने की मेज पर बैठा देता है और रुबाब के चेहरे को बोस वाव कनार करने लगता है। रुबाब से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे पीछे की तरफ ताकत से भरपूर धक्का देती है और वो लड़खड़ा जाता है, जिस पर मिर्जा को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार तमाचा रुबाब के मुंह पर दे मारता है। अभी रुबाब संभली भी नहीं होती कि सिर्फ मिर्जा इसके बालों को मुट्ठी में कैद करके इसके सर को ऊपर की तरफ करता है, जिस पर रुबाब बेसाख्ता चीख उठती है और फिर से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है। तभी मिर्जा इसके दोनों हाथों को अपने एक ही मर्दाना हाथ में पकड़ लेता है और बना वक्त जाया के रुबाब के रुखसारों को काट लेता है और अगले ही पल में इसके लबों की तरफ मुतवज्जा होता है। तभी रुबाब अपने लब बेंच लेती है। तभी यकदम से मिर्जा की चीख सुनने को मिलती है। आहे मिर्जा जमीन पर ढेर हो जाता है। रोहान रुबाब का हाथ पकड़कर उसे तेजी से इसके कमरे की तरफ ले जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी रुबाब रोहान का हाथ कर पकड़कर उसे रोक लेती है और रोते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं और आपने ये क्यों किया? मेरे लिए मैं जा रहा हूँ सबूत मटाने जो कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तुम मेरी इज्जत हो इसलिए किया, समझ गई ना? और मैंने उसको उसके भाई की तरह मारा नहीं है। अगर इसे मार देता तो ये लोग तुम्हें इस शानू के पास भेज देते जो मैं नहीं चाहता। वो तहम्मुल से उसे बताता है कि इसने मिर्जा के सर पर वार क्यों किया, कि आलिफ अपने मारा थे। उसे हैरानी से मुंह पर हाथ रखे रुबाब पूछती है, हाँ मेरी जान, मैंने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचाई थी। नफरत ज़दा लहजे में रोहान ने कयूम को मारने की वजह बताई और फिर मजीद गोया हुआ, लेकिन इंतहाई प्यार भरे लहजे में, और हाँ तैयार हो जाओ, बस थोड़ी देर में बारात लेकर आ रहा हूँ। क्यों कि अब तुम्हें ज्यादा देर यहाँ छोड़ना टुक नहीं, मेरे जोजा मोहतरमा कहते हुए चला जाता है। रुबाब जैसे ही नफी में सर हिलाते हुए पीछे देखती है तो इसकी नजर बेड पर रखे सामान पर पड़ती है। इंतहाई खूबसूरत तेज गुलाबी रंग का जोड़ा बेड पर देगर बनाओ सिंगार के सामान के साथ रखा होता है। रुबाब तो हैरत ज़दा होकर इस जोड़े को तकने लगती है। सारा सामान इंतहाई कीमती होता है, जैसे किसी शहजादी का हो। रबाब बेचारी गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली तो इस सामान को काफी देर तकती रहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या पहने और क्या नहीं। वो जल्दी से रब का शुक्र अदा करते हुए इस गुलाबी जोड़े में मलबूस होकर खुद को देखने लगती है। वो इस वक्त एक नन्हे से गुलाब की तरह लग रही होती है और फिर एक एक करके उन जेवरात को अपने जिस्म का हिस्सा बना लेती है
और अपने लंबे लेकिन बूढ़े बालों को संवारने लगती है और हल्का हल्का सा श्रृंगार करके वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही होती। कुदरत की तरफ से दी हुई खूबसूरती और इस पर ये श्रृंगार वो आज एक अलग ही रूप लिए खुद को आईने में देख रही थी। तभी उसे शानू के चीखने की आवाज आती है। रुबाब कमरे का दरवाजा खोलकर शानू के चीखने की और यहाँ आने की वजह पता करना चाहती है। दरवाजा खोलते है शानू की बारीक सी आवाज रुबाब के कानों में सुई की मानिंद घुसती है। हाय अल्लाह, क्या हो गया? सिर्फ तुझे देखा, कितनी गहरी चोट आई है सर पर। इतना समझाती थी मैं तुझे कि देख, इतनी मत पिया कर, इतनी पीना ठीक नहीं, पर तो बाज नहीं आता था। आज देख ले, इतनी पीली कि यहाँ गिरा हवा मिला और सर पर गहरी चोट कहा कर बेहोश पड़ा हुआ था। कोई तुझे देखने वाला नहीं। अरे मर्दोदों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? जल्दी सेठ के लिए सूप लाओ। और तो यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? दफा हो जा। और पिटी करने वाले को लेकर आ दिखावा करती शानू हर वक्त सेठ के पैसे पर नजर गौड़े होती थी और अभी भी दिल ही दिल में उसके मरने की दुआएं मांग रही थी। रुबाब को शानू का यहाँ आना और सिर्फ की हालत देखकर लगता है कि बस अब इसका बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया है। सिर्फ मर जाएगा और शानू उसे यहाँ से ले जाएगी इस कोठे पर और वो फिर से तवाइफ बिन जाएगी। रुबाब कमरे का दरवाजा डरते हुए बंद कर देती है ताकि कोई अंदर नहीं आ सके, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो कैसे खुद को यहाँ से निकाले। वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है, देख रुबाब, जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता। तो तुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन रुबाब की अंदाजा ना था कि इसके दुश्मनों में इजाफा हो चुका था। अभी वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि इसे एक बारीक सी हंसी सुनाई देती है। रुबाब जैसे ही इस हंसी की तरफ मुतवज्जा होती है तो डर के मारे चीख उठती है, लेकिन मुंह पर हाथ रखकर इस चीख को अपने मुंह में ही दबा लेती है। वही जल्लाद जैसी औरत वहां खड़ी होती है और बड़े शातिर और फातिहाना अंदाज में कहती है, तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से रोहान की जिंदगी का हिस्सा बन जाओगी? वो रोहान जो इतने बड़े कबीले के सरदार का बेटा है, जिसके आगे करोड़ों जनात अदबा और आजजा झकते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। रोहान जो इतनी बड़ी सल्तनत का सरदार बनेगा, जिसके एक इशारे पर तमाम काम सरंजाम दिए जाते हैं और एक ही इशारे पर सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। तुम्हें अपनाएगा, तुम्हें तुम जैसी नापाक लड़की से मोहब्बत करेगा, तुम्हें चाहेगा। एक तवाइफ को शक्ल देखी है कभी अपनी? हा हा हा, इस मकरू औरत ने रुबाब का मजाक बनाते हुए साथ उसकी खूब तजलील करके उसे रोहान से बदजन करना चाहा और आखिर में अपनी नफरत का इजहार करते हुए अपने इरादों से आगाह किया। लेकिन चूंकि मैंने अंदाजा किया है कि तुम एक इंतहाई ढीठ लड़की हो, तो तुम्हें इस ढिठाई की सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम अगली बार मेरे रास्ते में ना आओ। इस औरत के ये कहने की देर थी, वहां एक देव जैसी कदवाओ कामत वाला जिन आ जाता है, जो देखने में खौफनाक सा होता है और रुबाब को दुल्हन बने हुलिये में ही उठा कर ले जाता है। रुबाब इसे पहले चीखती या और कुछ करती वो बेहोश हो जाती है और वो मगरो चेहरे वाली औरत जोर जोर से हंसने लगती है। ही लम्हों बाद रोहान को खतरा महसूस होता है और बारात के साथ आने के बजाय उसी वक्त रुबाब के कमरे में आ जाता है और देखता है कि रुबाब वहां नहीं है और न ही बेड पर जेवरात और कपड़े मौजूद हैं। उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो सबसे पहले कोठे पर जाकर देखता है, लेकिन रुबाब वहां नहीं होती। वो बार बार कोशिश करता है कि इसकी खुशबू को महसूस करके इस तक पहुंच जाए, लेकिन नाकाम हो जाता है। अपने साथियों को हुक्म देता है कि रुबाब को किसी भी हालत में सही सलामत वापस लाओ, कहीं से भी ढूंढ कर। वो हैरान तो इस बात पर होता है कि इसकी ताकत काम ही नहीं कर रही होती। वो ये बात पिछले 3 दिन से महसूस कर रहा होता है कि जब भी वो रुबाब को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है, वो नहीं कर पाता। ऐसा पहली बार हो रहा
था कि इंसानों के आगे इसकी ताकत मध्यम पड़ रही थी और आज तो इसकी बेबसी की हद हो गई थी कि वो रुबाब की खुशबू से भी इसका पता नहीं लगा पा रहा था। वो ये बात तो समझ जाता है कि कोई दुश्मन है उसकी खुशियों का, जो जानबूझकर आज के खास दिन पर ऐसा कर रहा है ताकि निकाह न हो सके। रबाब की आंख एक पोल कोठरी नुमा कमरे में खलती है। अंधेरा होने के बायस उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तभी वहां वो देव जैसा जिन आ जाता है। उसके हाथ में इंतहाई खतरनाक सा हिंटर होता है। रुबाब की नज़र जैसी ही हिंटर की तरफ जाती है, वो समझ जाती है कि इस देव का क्या इरादा है। देव हिंटर लिए एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो शायद किसी के हुक्म का इंतजार कर रहा होता है। इतने में रुबाब डरते हुए इस देव से मुखातिब होती ही, मम मुझे मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तभी दरवाजे पर वही औरत नमूदार होती है। देव इसे देखते ही खड़ा हो जाता है और ताबादारी से झुक जाता है। अंदर आते ही वो देव को अपनी खास जबान में कुछ कहती है और चली जाती है, और जाते जाते रबाब को देखकर इंतहाई शैतानी हंसी हंसती है। उसके जाते ही देव हिंटर लिए रुबाब की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार वार इस पर करता है। रुबाब पूरी कुव्वत से चीखती है। तभी वो देव इसको दांत पीस कर कहता है, अभी से चीख रही है, अभी तो मैंने सही से मारना शुरू भी नहीं किया। मालिकन का हुक्म है, तुझे मार मार कर खत्म कर दूं। अच्छा, पीछे से एक मर्दाना गर्जदार आवाज गूंजती है, जिसकी गूंज और गरज से साफ जाहिर हो रहा होता है कि कितना लावा वो अपने अंदर समोए हुए है। देव पीछे मुड़कर देखता है तो सहम जाता है। वहां रोहान आंखों में अंगारे लिए इस देव को घूर रहा होता है और अचानक से अपने हाथ के इशारे से उठाकर देव को दीवार के साथ लगा देता है। रुबाब को अपने पीछे किसी औरत का वजूद महसूस होता है और यूं लगता है कि जैसे उसे किसी ने गहरी नींद में सुला दिया हो। रुबाब की आंख एक खूबसूरत से महल नुमा कमरे में खलती है। उसके इर्द गिर्द 3 से 4 औरतें बैठी हुई होती हैं, जो कि इंतहाई सलीके से उसकी खिदमत कर रही होती हैं और साथ साथ रुबाब की खूबसूरती और बदास नरमवाओ मिलाम वजूद की खूब तारीफें कर रही होती हैं। तभी एक शानदार सी शख्सियत कमरे में बड़े रूप और दबदबे के साथ दाखिल होती है, जिसकी आमद पर वहां बैठी तमाम औरतें खड़ी हो जाती हैं। देखते ही देखते वो कमरा उस नामवर शख्सियत के साथ साथ उनके साथ आए नौकरों से भी भर जाता है। वहां मौजूद एक औरत बड़े ही अदब के साथ गोया होती है, सरदार आप यहाँ कोई काम है तो हमें हुक्म करें। और उस वक्त रुबाब को समझ आती है कि ये रोहान के वालिद और इस कबीले के सरदार अब्दुल्लाह मखदूम साहब हैं, जो बड़े ही प्यार से रबाब के सर पर शफकत से भरपूर हाथ रखते हैं, जिसे महसूस कर के रुबाब को अपने वालिद और भाई की याद आ जाती है। रुबाब उनको याद करके रोने लगती है। उसके दिख को महसूस करते हुए सरदार अब्दुल्लाह बेसाख्ता कह उठते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी रो क्यों रही है, वो तो बहुत बहादुर है ना। मेरी बेटी ने तो कितनी ही जंगें अकेली लड़ी हैं, और अब तो खुशी का मौका है, अब क्यों ये आंसू बेटा। अब तुम ये जान लो कि हम ही आपके वालिद हैं, आपके बड़े हैं, और हम रोहान से ज्यादा आपके वालिद हैं, और हमेशा एक बाप की तरह आपका साथ भी देंगे और आपको प्यार व शफकत से भी नवाजेगी। चले शाबाश, अब रोना बंद करें और निकाह के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि निकाह के बाद ही आपको रोहान को देखना नसीब होगा। उनके आखिरी अल्फाज सुनते ही रुबाब के चेहरा सुर्ख हो जाता है, लेकिन उनके शफकत से भरपूर अल्फाज रुबाब के जख्मी वजूद को तरोताज़ा कर देते हैं। मरहम के मानिंद उनके ये अल्फाज रुबाब के जख्मों के साथ साथ इसकी तन्हाई को भी दूर कर देते हैं। सरदार अब्दुल्लाह वहाँ मौजूद खवातीन को रुबाब को तैयार करने का हुक्म देते हैं। इसी वक्त उनका खास खादिम अहमद आकर उन्हें आगाह करता है, सरदार सरदार छोटे सरदार इंतहाई गुस्से में हैं, उनका जलाल देखकर मैं खुद हैरान हूँ। वो जुमरा के नौकर देव को बड़ी बेरहमी से मार रहे
मैं इसके हाथ पीर काट दिए हैं और अब जुमरा की बारी है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन किया। सरदार अब्दुल्लाह ने परेशानी से पूछा। वो जुमरा को घसीटते हुए यहाँ रुबाब बेबी के पास ला रहे हैं और कह रहे थे कि बेबी के सामने जुमरा को हौलनाक सजा देंगे और जुमरा को अबरत का निशान बना देंगे ताकि आइंदा कोई ऐसी हमाकत ना करे। सरदार अब्दुल्ला ये सुनते ही अपना सर पकड़ लेते हैं और अभी कोई हुक्म सादिर भी ना किया था कि रोहान एक औरत को घसीटते हुए कमरे में लाकर रबाब के कदमों में फूंक देता है। रुबाब जुमरा को अपने कदमों में देखते ही उचक कर सीधी बैठ जाती है। मांगो माफी, मैंने कहा। फौरन माफी मांगो रुबाब से और कहो कि तुम खुद एक तवाइफ हो। जुमरा एक पल में ही रुबाब से माफी मांगती है। मम, मुझे माफ कर दो। रुबाब, बब बेबी, मम, मैं खुद तवाइफ हूँ, मैं खुद गिरी हुई नापाक औरत हूँ। मैं, मम, मुझे माफ कर दे। रबाब जो कि दिल की नरम होती है और एक साफ दिल की मालिक होती है, वो तो फौरन से इसे मुआफ कर देती है। हाँ हाँ, मैंने मुआफ किया सरताज, छोड़ दे इन्हें। लेकिन मैंने मुआफ नहीं किया। उसने जादू करने की नाकाम कोशिश की ताकि मैं तुम्हें इन खलीस लोगों से बचा ना सकूं। उसने मेरी ताकत छीनने की कोशिश की ताकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ला ना सकूं और हमारा निकाह ना हो सके, और फिर आखिर में उसने तुम्हें इंतहाई जालिम तरीके से मारने की कोशिश की। ये कहते हुए वो जुमरा के लंबे काले स्याह बाल काट देता है और उसी हिंटर से 3 बार लगातार वार करके उसे अधमरा सा कर देता है और सबके सामने उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है, क्योंकि वो एक औरत होती है। उसी लिए रोहान खुद को मजीद जुल्म करने से बाज रखता है और खुद को रोक लेता है। पूरे महल में शोर वाओ गल का समा होता है। जगह जगह शादियाने बज रहे होते हैं। हर तरफ चहल पहल होती है। औरतें, बच्चे इंतहाई कीमती और खूबसूरत लिबास में मलबूस शादी की खुशियों में मजीद इजाफा कर रहे होते हैं। चारों तरफ रोशनियां और फूलों से सजावट की गई होती है जो कि इस महल को चार चांद लगा रही होती है। सामने स्टेज पर सरदार अब्दुल्लाह की बहन और मोहम्मद रोहान काजी और गवाहों समेत खड़े हुए होते हैं। तभी सबकी नज़र एक जानिब उठती है। महरून शरारा पहने रुबाब सरदार अब्दुल्लाह के हमराह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए रोहान की तरफ आ रही होती है। वो किसी कीमती गुलाब से कम नहीं लग रही थी। सब औरतें बेसाख्ता इसके हुस्न की तारीफ करने लगती हैं, खास तौर पर उसके बूढ़े लंबे बालों की, जो कि डोबटे से झलक कर रबाब के हुस्न में मजीद इजाफा कर रहे होते हैं। गुलाबी रंग का जोड़ा इसके कुंदन जैसे वजूद पर कुछ ज्यादा ही जच रहा था और आधे लोग तो ये देखकर हैरान थे कि सरदार अब्दुल्लाह बाकायदा एक वालिद की तरह रबाब के फराइज सरंजाम दे रहे थे। स्टेज के सामने आकर रुबाब नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है। तभी रोहान आगे बढ़कर अपना हाथ रुबाब के आगे पेश करता है। रुबाब डरते डरते अपना हाथ रोहान के हाथों में थमा देती है और तब उसे महसूस होता है कि अब वो एक महफूज हाथों में है, जहां उसकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी, बल्कि वो एक इज्जतदार जिंदगी गुजारेगी। रोहान के साथ सोफे पर बरजमान होते ही उसे काजी साहब की आवाज सुनाई देती है। इजाजत है? जी जी, इजाजत है। बिस्मिल्लाह करें। सरदार अब्दुल्ला इजाजत देते हुए मुस्कुराते हैं और अपने बहू और बेटे की तरफ खुश दिल्ली से देखते हैं। रुबाब गुलवल्द फराज होरी कि आपको मोहम्मद रोहान इब्न अब्दुल्लाह मखदूम से निकाह कबूल है? काजी साहब 3 बार रुबाब से ये सवाल पूछते है और रुबाब कबूल है बोलकर फिजा में और ख़ास तौर पर रोहान की ज़िंदगी में खुशियां बखेर देती है। काजी साहब रोहान की तरफ मुतवज्जा होकर उसे भी यही सवाल 3 बार पूछते हैं। मोहम्मद रोहान वल्द अब्दुल्ला मखदूम किया को रुबाब गुलवल्द फराज होरी से निकाह कबूल है? रोहान रुबाब की तरफ देखते हुए बड़ी ही बेबाकी लेकिन एक आशिक की तरह कहता है, मुझे मेरी गल पहले दिन से ही कबूल है। उसकी बात सुनते ही सबके कहके फिजा में बुलंद होते है और
रुबाब बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही होती है, सुर्ख चेहरा लिए अपनी नजरें मजीद झुका लेती है। रोहान निकाह की मुबारकबाद वसूल करने के बाद उठकर रुबाब के कदमों में बैठकर सबके सामने हमेशा साथ निभाने का वादा करता है और फिर इसके जबीन पर अपनी मेहर मोहब्बत सबत करता है। पैर पर अपना शरारा फैलाए एक शान से बेटी होती है, क्योंकि वो जानती थी कि आज जो मर्द उसे हाथ लगाएगा वो उससे मोहब्बत करने वाला का शौहर होगा जिसके वो निकाह में है। रोहान जैसे ही अंदर आता है रुबाब इसे वहीं ठहर जाने का कहती है। रोहान परेशान होकर वहीं रुक जाता है और इस हरकत की वजह पूछता है। रुबाब इससे बड़े ही प्यार लेकिन हाकिमाना अंदाज में कहती है, अम्मा मेरी एक ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ आप उसे पूरा करें। फिर मेरे करीब आई। रोहान बना सबर किए पूछता है, क्या ख्वाहिश है मेरी प्यारी? गल की जाए, वजू करके आए, मुझे इतने प्यारे सरताज मिले हैं। इतनी मोहब्बत करने वाले शुक्राना अदा करना तो बनता है ना। और कुछ ही पल में रूहानियत से सरशार एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। रोहान आगे मसला बिछाए हुए नियत बांधे खड़ा हवा होता है। इससे जरा पीछे रोहान के मसला के किनारे रोबाब की जा नमाज बिछी हुई होती है और वो दोनों एक साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज होकर शुक्राने के नफल अदा करते हैं और अपनी मोहब्बत से भरपूर जिंदगी का आगाज करते हैं। अंडरस्कोर 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 2 साल बाद आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास और अहम होता है। जब आया उसकी गोद में नरम बाव मिलाम सी चादर में लिपटी इंतहाई खूबसूरत सी बच्ची लटा देती है। रुबाब अपनी बेटी को सीने से लगाए नम आंखों से रोहान को ढूंढती है। रोहान वो तो अल्लाह के आगे दुआ गो होकर रब्बाब की सलामती की दुआएं मांग रहा होता है, उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांग रहा होता है। तभी इसे खुशखबरी सुनाई जाती है, मुबारक हो छोटे सरदार, रहमत हुई है बेबी और छोटी बेबी आपकी मुंतजिर हैं छोटे सरदार। रोहान जल्दी से आंसू साफ करके तेजी से भागकर रुबाब को सीने से लगा लेता है, इसका माथा चूमकर अपनी नौनहाल को गोद में लिए रवांसो हुए रुबाब से कहता है, मेरी प्यारी गल ने मुझे कितना हसीन तोहफा दिया है। रुबाब आपने तो मेरी जिंदगी रौनक से भर दी है, अपने मुझे एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया है जिसका कोई नौमाल बदल नहीं है। वो कितना हसीन लम्हा होगा जब ये मेरी नन्ही शहजादी मुझे बाबा जान और आपको ममा जान कहकर बुलाए। ये दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखते हैं और साथ ही इसका नाम तजवीज़ करने लगते हैं। इतने में इस नन्ही शहजादी के दादा वहां पहुंच जाते हैं। हमारी पोती का नाम ज़हरा फातिमा है और इंशाअल्लाह ये बेबी ज़ैनब सलामुल्लाह के नक्श कदम पर चलेगी। वहां मौजूद सब लोग जोर से आमीन कहते हैं और मिठाई से मुंह मीठा करते हैं और रुबाब और रोहान इस अनमोल दीन और खुशी पर रब का शुक्र अदा करते हैं। खत्म शद 20 रूमियन तक नॉवेल्स